नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं दुनिया में हर कोई अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। इसीलिए किसी के साथ होने या ना होने से अगर कोई परेशान होता है तो वो निरर्थक है। पर इसके साथ साथ ही एक अकाट्य सत्य ये भी है कि इस संसार में रहते हुए चाहे व्यक्ति कितना भी अकेला क्यों ना हो, भगवान का साथ होना बहुत मायने रखता है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे संकेत पर बात करूंगा जो ये बताएंगे कि भगवान कृष्ण की आप पर कृपा है या नहीं। एक बात आगे बढ़ने से पूर्व पहले उल्लेख कर देना आवश्यक है कि अगर इन लक्षणों के साथ आपको भी भगवान कृष्ण के अपने साथ होने का एहसास होता है तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप सांसारिक दुख और विषाद से हमेशा मुक्त रहेंगे और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अगर सच्चे हृदय से अपने अथवा दूसरों के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आपको धीरज नहीं खोना चाहिए, क्योंकि भगवान का अगर साथ है तो सफलता निश्चित है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं और आगे डिस्कशन बढ़ाऊं, आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी एसोसिएट हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है, लेकिन भगवान कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति शांति की खोज से संसार में से भाग खड़ा हो तो ये स्वीकार करना अत्यंत कठिन है कि भरे बाजार में कोई शांति पा सकता है। ये तो समझ में आता है कि व्यक्ति यदि अपनी आसक्तियों से मुक्त हो जाए तो मन की शुद्धतम अवस्था को उपलब्ध कर सकता है, पर यह समझ पाना बहुत कठिन है कि संबंधों और आसक्तियों के बीच रहकर भी कोई अनासक्त रह सकता है, कोई शांत रह सकता है, यानी तूफान के बीच में रहकर शांत रह सके, वो है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और जो मेरा चिंतन मनन करते हैं मैं सदा उनके साथ रहता हूँ। तो आज कुछ ऐसे संकेतों पे बात करेंगे जिससे ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर है या नहीं। अगर आप पे कृपा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप वो कृपा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं वो स्टेप्स जो इस वीडियो में आपको बताए हुए हैं। इससे पहले एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है आर्थ, जिज्ञासु, अर्थाती और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है, उससे श्रेष्ठ आर्थ, आर्थ से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। अर्थाती वो भक्त है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है धन की, भोग पदार्थों की, और भजन जो है वो गौण है। आर्त भक्त वो है जो शारीरिक कष्ट आने पर, धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। जिज्ञासु वो है जो अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं वरन संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जान के लिए उनका भजन करता है। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो निष्काम होता है, इसीलिए उन्होंने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त के योग क्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं, क्योंकि आर्थ, अर्थाती और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं, उनमें अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना रहती है, किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। इस संबंध में एक बहुत पौराणिक कथा मशहूर है, जिसके अनुसार सृष्टि की रचना करते हुए भगवान को धरती पर प्रथम मनुष्य भेजने की आवश्यकता पड़ी।
उन्होंने इसके लिए एक बालक बनाया, लेकिन जब वो उस धरती पर भेजने लगे तो बालक रुष्ट हो गया, क्योंकि भगवान उसे पृथ्वी पर अपने से दूर भेज रहे हैं। बालक की नाराजगी देखते हुए भगवान ने उसे ढांढस बंधाया कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। उसके लिए जब भी वो आंखें बंद करेगा उसे एक जोड़ी पांवों के निशान दिखाई देंगे, जिसका अर्थ होगा कि वो हमेशा उसके साथ साथ चल रहे हैं। इसी को आधार मानते हुए ऐसी मान्यता है कि अगर आंखें बंद करने के बाद आपको अक्सर या हमेशा श्री कृष्ण के चरण या पांव का निशान दिखता है, तो इसका अर्थ है कि आपको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त है। ऐसे में निर्भय होकर आपको अपना कोई भी कार्य करना चाहिए, आपकी सफलता निश्चित है। दूसरा, अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और उस पहाड़ पर चढ़ने में कोई आपकी मदद कर रहा है या आपके साथ वो भी पहाड़ पर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप भविष्य में बहुत ऊंचाइयां छूने वाले हैं और ईश्वर खुद आपकी मदद कर रहे हैं। अगर भगवान कृष्ण बार बार आपके सपने में आते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है, और सपने में भगवान कृष्ण का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है तो बहुत कम काम करते हुए भी कई बार सफलता मिल जाती है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो भगवान कहीं ना कहीं आपको बचा लेते हैं। इसके अलावा जब भी आप भगवान कृष्ण का कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार आप में होता है। या जब भी आप मुसीबत या कठिनाई में हो और आप मन ही मन लगने लगे आपको कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है, तो निश्चित ही भगवान कृष्ण की कृपा आप पर है। जब भी आप भगवान कृष्ण की मूर्ति या फोटो को थोड़ी देर ध्यान से देखते हैं और आपको लगता है कि मूर्ति या फोटो आपको आशीर्वाद दे रही है, तो निश्चित ही आप पर भगवान कृष्ण की कृपा है। आप जब भी कोई कार्य करते हैं उसमें सफलता मिले या असफलता, फल आप भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित ही आप पर भगवान कृष्ण की कृपा है और आप भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं। दोस्तों, कुछ संकेत मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और भगवान कृष्ण के अगर आप भक्त हैं तो जय श्री कृष्ण जरूर कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।